उन्नाव की विकासखंड नवाबगंज की ग्राम सभा जैतीपुर में आया हूँ। यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते एक शिकायत हुई थी जिसमें कि लगभग 9 पॉइंट दिए गए थे, जिसमें कि ये हुआ था कि एक लाल बहादुर है जिनका मकान बना नहीं और पैसा ब्लॉक से निकल गया है, जिसकी हम पुष्टि के लिए आज जैतीपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। जिसमें इन्होंने शिकायत की कि गायत्री पत्नी स्वर्गीय लाल बहादुर जो निवासी जैतीपुर के, जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराया गया था, उसमें निर्माण कराने के नाम पर पैसा निकल गया और निर्माण आज तक नहीं हुआ, जिसकी जानकारी करने के लिए हम उनके परिवार के पास आए, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर जब लाल बहादुर का घर यहीं आसपास कहीं दिखाया गया और उनके परिवार से हम पूछ के जानेंगे कि वाकई में मकान धरातल पर है कि नहीं और लाल बहादुर की मृत्यु कब हुई थी। क्या नाम है? क्या नाम है? आपका नाम? नाम बताइए। आप अच्छा मुझे कौन है? आप लाल बहादुर की कौन है? भाभी है? लाल बहादुर की भाभी है? कितने साल मरे होंगे उनकी जो नहीं याद है? किस आप अभी आप कैमरे पे आप बता रही कि लगभग 3 साल मरे हो, जैसे कि आप बता रही हैं कि नहीं है। फिर भी मरे हुए उनकी पत्नी कहाँ है? वो नहीं, वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? मायके गई? आप कहाँ, आपका यहीं के रहने वाले हैं? लाल बहादुर की खत्म हो चुकी है ना? लाल बहादुर को खत्म हुए कितने साल हो गए लगभग? क्या महीना हम बता सकते दिन हो गया दादा। जैसे कि दादा बहुत बुजुर्ग हैं, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। इनको ये नहीं पता है कि कितने साल लाल बहादुर को मरे हुए। आप लाल बहादुर के बारे में नहीं पता कि लाल बहादुर कितने साल मरे हो चुके हैं? कितने दिन हो गए? चलिए भाई, आप बता सकते हैं? आप जरा इतना इतना बता दीजिए कि लाल बहादुर को मरे हुए कितने साल हो गए, ये बताइए। जैसा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। सिर्फ हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लाल बहादुर हैं, गायत्री के पति, उनको मरे हुए कितने साल? अब ये है मालूम नहीं कितने साल, 6 महीने, ये जन ये तो मालूम है, हो गए 2-3 साल के आसपास। क्या नाम है आपका? हमारा रोहित। रोहित यही के रहने वाले? हाँ। पिता का नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना। जैसा ही रोहित पुत्र मुन्ना का कहना है कि उनको लगभग 3 साल मरे हो चुकी है। उनकी पत्नी की जहाँ तक हमें जानकारी मिली कि शादी हो चुकी है और होने के बाद यहाँ से जो कि इसमें शिकायतकर्ता का कहना है गायत्री पत्नी स्वर्गीय लाल बहादुर जो कि निवासी जैतीपुर के, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान से पैसा निकल चुका है, मगर मकान धरातल पर नहीं। मैं अभी कैमरामैन से ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, यही पीछे पे जो फोटो लगी है, पीछे यहाँ पे फोटो लगाई गई थी और लगाने के बाद दिखाया गया था कि देखो ये, मगर यहाँ पे आवास के नाम पे धरातल पे कुछ भी नहीं। कैमरामैन से मैं यही दिखाना था कि देखिए, यहाँ पे आवास के नाम पे नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग प्रधान का डर का है या खौफ का है, कुछ भी है, क्योंकि जैतीपुर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। शिकायतकर्ता का कहना है कि आज कोई टीम बाहरी आई थी, जांच किया, जांच करने के बाद ही, मगर शिकायतकर्ता को मुख्यतः फोन करके बताया नहीं गया। आखिर ये किस तरह की जांच है? क्योंकि जांच से ज्यादा हमें ये लगता है कि सेटिंग गटिंग करके मामले को रफा दफा के, जिसमें शिकायतकर्ता ने 8 मुख्य बिंदु पे जो ध्यान यहाँ के हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब को ध्यान आकर्षित किया रहा, मगर हमें लगता है कि जांच की आंच में, या कह सकते हैं कि लक्ष्मी के उसमें चक्कर में जांच को हो सकता है दबाया। अभी हम और कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको बिंदुओं पे हम अभी चर्चा करेंगे। अभी मुख्यतः जो हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पे गायत्री पत्नी लाल बहादुर, स्वर्गीय लाल बहादुर जो कि नहीं है और उनका पेमेंट निकल चुका है, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना, जिसकी धरातल पे जानने के लिए हम आज जैतीपुर ग्राम एक प्रधानमंत्री आवास जिसका आईडी यूपी 13 43 30 270, जो कि अन्नपूर्णा पत्नी राकेश का है। इसमें शिकायत कर्ता ने कहा कि जिसमें 002087 का अकाउंट नंबर है, जो मनरेगा के तहत भुगतान करा लिया गया है, और ये अकाउंट कहीं इनके परिवार में किसी के पास है नहीं। जिसकी जानकारी के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रार्थना पत्र दिया जा चुका था, शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद यहाँ पे टीम आई जांच करने के लिए। जांच करने में कुछ लोगों से साइन कराया गया, एक प्रार्थना पत्र लेके साइन बना लिया, और साइन कराने के बाद उसमें पहली बात तो यही है कि शिकायतकर्ता को सूचना क्यों नहीं दी गई। पहला पॉइंट ये होता है, जिसने शिकायत की उसके नंबर पे सोचा कि भाई हम जांच करने आ रहे हैं, आप अपनी संतुष्टि के लिए आए। मगर यहाँ पे क्या हुआ, अधिकारी आए और जो मन हुआ वो सारी चीजों की अपने हिसाब से साइन वाइन करा के अपने हिसाब से लिख के मैटर लेके जाए। उसी में से मैं राकेश से पास आया हूँ और राकेश से बात करता हूँ कि राकेश, जो आपने शिकायत कर दी उसके बारे में क्या है। मैं राकेश से बात करके पूरी जो धरातल पे है उसके बारे में जानकारी दूँ। राकेश, आपका जो टीम आई थी कितनी बजे? ये आई थी करीब 2-2:30 के बीच में। तो ये नवाबगंज से आए थे या
कुछ जानकारी है इसके बारे में? इसकी बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन अब बता तो रहे थे कि अधिकारी आए हैं नवाबगंज से। तो उन्होंने क्या आपसे पूछा, क्या जानकारी? हमसे यही पूछा कि मतलब तुमको आवास मिला था इनके प्रधानी में। हमने कहा हाँ हमको आवास मिला था। क्या लगे पेमेंट पूरा क्लियर हुआ था। हमने कहा पेमेंट सिर्फ आवास का क्लियर हुआ था, जो लेबर मिस्त्री का पेमेंट आता है वो नहीं मिला हमको। और लेबर उस पेमेंट का आपको नहीं मिला? नहीं मिला, लेबर और मिस्त्री का इसमें पेमेंट आपने नहीं ये मिला। जो दर्ज किया इसमें 2087 जो मनरेगा भुगतान किया गया, ये अन्नपूर्णा घर में किसी व्यक्ति का नहीं है, क्या ये सच है? ये खाता नहीं है हमारा ये किसी अकाउंट नंबर नहीं। मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा निकाला गया है तो ये फर्जी अकाउंट लगा हुआ है। फर्जी अकाउंट लगा और है। इसके बारे में फिर उन्होंने और क्या कहा? बाकी कहा कि ठीक है साइन कर दो इस पे। तो हमने कहा इस पे साइन क्यों कर दें, हमने कोई एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं दी। तो कह लगे अगर एप्लीकेशन न दी होती तो फिर हम आते क्यों। तो फिर लिखा उन्होंने कहा कि इसमें और कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो धनराशि में प्राप्त हुई थी आवास की उस चीज़ को ही लिख रहे हैं। अच्छा, जो धनराशि आपको प्राप्त हुई थी वो किस खाते में आई थी? वो मिसेज के ही खाते में आई थी। और ये जो 2087 है वो अकाउंट नंबर ये अकाउंट नंबर नहीं है। तो जैसा इनका कहना है कि पैसा तो आया था मगर इनकी मिसेस का अकाउंट दूसरा है, वो आवास का पैसा मिला हुआ था। और इनका जो लेबर का लास्ट में लेबर का लगभग कितना आता है? 18,000 आता है। 18,000 जो लेबर का मटेरियल का लास्ट में आता है 18,000, वो पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। और कुल मिला के सबसे बड़ी जो खुलासा करना चाह रहा था, शिकायतकर्ता करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जिसकी आईडी तक डाल रखा है, जिसके तहत 2087 अकाउंट नंबर फर्जी, जिसकी जांच मुख्यतः करना चाहिए वो ना करके यहाँ पे अधिकारी लोग आके लोगों को गुमराह करें, अपने ऊपर आधे के बैठे हुए, जैसे कि हमारे डीएम साहब सीडीओ साहब को गुमराह करने के लिए आए। और वो सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि कॉलोनी मिली है, पैसा गया है, मेन वो दरअसल। मगर जो तथ्य मेन जो मुख्यतः बात या मुख्य बिंदु है कि इस आईडी से फला अकाउंट में पैसा गया हुआ, वो पैसा कहाँ गया हुआ, जिसकी जांच कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की जाए, यही हम चाहते हैं। जिसके लिए हम धरातल पे आके पूरी चीजें जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करके मैं अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। और इस जैतीपुर में हो रहे भ्रष्टाचार की जड़ें जो बिल्कुल मजबूत जड़ें हैं, उन जड़ों को जैसा कि शिकायतकर्ता ने 5वें बिंदु पे रखा कि मालती पुत्री दुलीचंद, इनका यूपी 12060815 जो जैतीपुर के ही निवासी हैं। और इनका मतलब जो आवास के नाम पर पैसा निकला हुआ, और जो इसका अकाउंट नंबर 3347 है, जो कि शिकायतकर्ता ने 8-9 पॉइंट दिए, उन बिंदुओं पे मैं बारी बारी आके धरातल पे देख रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि वाकई में जो शिकायतकर्ता ने किया है शिकायत सही किया है या गलत किया है। उसके तहत अभी आप 2-3-4 देख ही चुके, उसके बाद मैं अब आया हूँ दूसरी जगह। इनसे ये बात करने मालती से कि मालती जी, जो कि आपको आवास मिला है, आपका 3347 अकाउंट नंबर है कि नहीं है, और आपको आवास का पैसा मिला है कि नहीं, में इन सारी चीजों को देखने के लिए और जानने के लिए हम धरातल पे आके मालती से जी से बात करते हैं। मालती जी, आप ही हैं? हाँ, अच्छा, जो कि इसमें ये दिखा रहा है कि 3347 अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर आपका है? हाँ, खाता संख्या आपका है? हाँ खाता हमारा है। 3347। हाँ, अब नंबर भैया नहीं बता सके। एक नहीं, जो इसमें दिखाया गया, क्योंकि ये आपसे पूछ के ही डाला गया है, तो अभी हमें जानकारी मिला कि ये अकाउंट नंबर नहीं है। तो आपका कहना है कि हमारा एक अकाउंट नंबर है जिसे पैसा आया हुआ है, आपका कहना यही है, जो आर्यव्रत ग्रामीण बैंक है ना? वही कहना चाहती हूँ। हम भूल ही जाओगे। अच्छा, नहीं, आपका आवास का पैसा आया कि नहीं आया? हाँ कॉलोनी का पैसा कॉलोनी का। हाँ और ये जो दूसरा जो अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है उस नाम से हाँ है कि नहीं? ये जो लेबराई होती है उसको पैसा नहीं उसका है। पैसा। हाँ मतलब इनका कहना है कि लेबर का पैसा आपको नहीं मिला है और बाकी उसका पैसा है। मगर मेन जो बात आ रही है, हाँ ये 3347 अकाउंट नंबर, हाँ खाता संख्या, हाँ उस खाता संख्या आपके पास है कि नहीं? ये वो चीज़ है। खाता तो हमारे पास धरा है। जरा हाँ अकाउंट नंबर ला सकते हैं? हाँ, अकाउंट नंबर नहीं, ठीक है, दिखाते हैं हम आपका। ये जैसा कि इनका कहना है कि हमारे पास इन्होंने एक खाता खुला रखा है, मैं वो खाता मंगवा के इनसे वो खाता भी दिखवा लेता हूँ कि वो 3347 अकाउंट लास्ट नंबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसी हमने इनका पासबुक मंगा दिया, आप पासबुक में देख सकते हैं, जिन्होंने आर्यव्रत ग्रामीण बैंक की पासबुक है। और ये पासबुक जो कि इनका अकाउंट नंबर है 0158101100010001, जिसमें इन्होंने कॉलोनी का पैसा आया। कुल मिला के जो 37 जो अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है जिसमें कि फर्जी नरेगा का पैसा निकला है, वो पूरी तरह से फर्जी पैसा है। उस फर्जी के पैसे के लिए जो कि मेन मुख्य बिंदु दर्शाया जा रहा, शिकायतकर्ता की जो मुख्य शिकायत है कि मनरेगा के तहत जो पैसा निकाला जाए उस चीज को जांच ना करके अधिकारी जो यहाँ की जांच करता है वो गुमराह करे। भाई ये चीजें ये भी स्वीकार कर रहे हैं, और ये पासबुक इनका यही पासबुक है, इसके तहत इन्होंने कॉलोनी आवास का पैसा आया हुआ है। मगर जो मनरेगा के तहत अकाउंट नंबर फर्जी 3347 दिखाया जा रहा है, मेन
मुख्य मुद्दा यही है और इसकी जांच हमारे जनपद के जो ईमानदार और प्रतिभावान जो हमारे डीएम साहब हैं गौरंग राठी साहब और ये सीडीओ साहब प्रेम प्रकाश मीना जी, ये जाके ये उसको अच्छे ढंग से जांच कराएं, जो निष्पक्ष जांच करा के और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी करें। इस तरह के भ्रष्ट जो है ना, भ्रष्टाचार धरातल भी इस तरह से मजबूती से अपना पैर जड़े हुए हैं, वो दबा के रखे हुए हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार में गरीबों की जो होता है ना, जो मुख्य मिलना चाहिए वो चीजें ना मिलके उसके आड़ में दूसरे लोग अपना पेट भर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि जांच की आंच कहाँ तक पहुंचे और किस तरह से होता ना कि शिकायतकर्ता को संतुष्टि दी जाती है। ठीक।